वेलकम टू अवर चैनल इजी एंड डीप वे। कंटिन्यू करते हैं इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की नेक्स्ट सीरीज, जिसमें हम लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम सब्जेक्ट के अंदर सेकेंड चैप्टर के अंदर आने वाला टॉपिक लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, जिसकी सारी वीडियोस का लिंक आपको ऊपर मिलेगा। आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। The process by which human acquire the capacity to perceive, produce and use words to understand and communicate is, यानी कि ये बोला गया कि वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें क्या है, जो ह्यूमन बींग्स है वो परसीव करते हैं, यानी कि अपनी जो लैंग्वेज को कह सकते हैं, किसी भी चीज को धारण करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं उसको किसकी मदद से, वर्ड्स की मदद से, ताकि अंडरस्टैंड और कम्युनिकेट कर सके आपस में। तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? लैंग्वेज लर्निंग, लैंग्वेज एक्विजिशन, लैंग्वेज डाइवर्सिटी या फिर लैंग्वेज पॉलिसी। तो देखो, लैंग्वेज लर्निंग एक अलग प्रोसेस है जिसमें हम लर्न करते हैं लैंग्वेज को ग्रामर्स वगैरह की फॉर्म में, लेकिन लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है? हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए और कम्युनिकेट करने के लिए लैंग्वेज को परसीव, प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि एक्वायर करते हैं। तो फर्स्ट लाइन ही बोल रहा है ह्यूमन एक्वायर, तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। डाइवर्सिटी का मतलब तो क्या होता है? विभिन्नता होना, और पॉलिसी क्या होता है? उसके रिगार्डिंग रूल्स और रेगुलेशन को बनाना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जब भी आप एग्जाम अटेम्प्ट करो तो आपका जो सबसे मेन पॉइंट है, आप एलिमिनेशन मेथड के थ्रू क्वेश्चंस को करना। तो मतलब क्वेश्चंस को देखना कि ऑप्शन सारे सिमिलर से मिलेंगे, कि आपका कौन सा नहीं आ सकता। तो अब इस फर्स्ट क्वेश्चन में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि डाइवर्सिटी नहीं हो सकता, इसमें पॉलिसी भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन ए और बी में कंफ्यूजन है, तो ए और बी को देखिए कि भाई ए में क्या रीजन हो सकता है और बी में क्या रीजन हो सकता है। तो उससे आपको एलिमिनेशन मेथड से आपको ऑप्शन चूज करने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है चिल्ड्रंस नेचुरल एक्विजिशन ऑफ द लैंग्वेज और लैंग्वेजेस दे हियर फ्रॉम बर्थ इज टर्म्ड एज, यानी कि जब बच्चे बर्थ के टाइम से ही लैंग्वेज को बोलना शुरू कर, मतलब बोलना इन द सेंस वो क्या होता है, वर्ड, साइंस, कोइंग, बैबलिंग, ये सब शब्दों का यूज कर सकते हैं, एक्वायर कर लेते हैं वो नेचुरल एक्विजिशन के थ्रू। तो उसे क्या बोलते हैं? फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन, सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन, थर्ड लैंग्वेज या फिर फोर्थ लैंग्वेज। तो स्टार्टिंग से, बर्थ से ही जो स्टार्ट हो जाते हैं उसे बोलेंगे फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें डैश लैंग्वेज एक्विजिशन इज अ रैपिड प्रोसेस। रैपिड यानी कि वो जो जल्दी जल्दी से बिल्ड होती रहती है लैंग्वेज, वो कौन सी लैंग्वेज है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। जो फर्स्ट लैंग्वेज है, जो बेबी है, वो उसकी जो ग्रोथ होती है इन्फेंसी पीरियड से लेकर अडल्टहुड तक, वो बहुत फास्ट होती है, बहुत रैपिड होती है। तो इसलिए फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन को रैपिड प्रोसेस बताया गया है। ठीक है, सेकेंड लैंग्वेज को भी हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में। फिर है अरेंज द स्टेप्स ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन बाय न्यू बोर्न और इन्फेंट्स। तो जो न्यू बोर्न होता है वो लैंग्वेज को एक्वायर करता है, वो किस तरीके से करता है? तो ऑप्शंस देखिए, क्वेश्चन देखिए। तो अगर मान लो एग्जाम थोड़ा सा भी डिफिकल्टी लेवल का होगा तो इस टाइप में आ सकता है कि इससे क्या होगा, आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग होना बहुत जरूरी है कि भाई क्या चीज सबसे पहले आएगी, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग भी होगा। तो फर्स्ट देखते हैं शो साइंस ऑफ कंपैरिजन सच एज टर्निंग व्हेन दे हियर देयर नेम्स। तो सबसे पहले ही क्या, बिल्कुल स्टार्टिंग में ही वो कंपैरिजन करने लग जाता है कि भाई हम मुझे बुला रहे हैं, नहीं। क्राइज गिव वे टू कूज एंड बैबल्स, बिल्कुल। तो सबसे पहले क्या करता है वो, कूज और बैबल्स, यानी कि कुछ ऐसे वर्ड्स निकालता है, जैसे रोने लग जाता है कि भाई हाँ उसको भूख लगी है, तो मदर समझ जाती है कि भाई हाँ उसको रोने से भूख लगी है। बैबलिंग करता है वो धीरे धीरे, तो ये सबसे पहला फर्स्ट स्टेप होता है। फिर उसके बाद वो क्या करता है, वो कंपैरिजन करने लगता है धीरे धीरे, जैसे उसका जैसे 2 to 6 मंथ की एज हो जाती है, तो अगर उसको कोई बुलाते हैं उसके नेम से या कोई भी पेट नेम से, तो वो उसको मतलब देखने लग जाता है कि हाँ मुझे ही बुला रहे हैं। फिर है देयर वोकैबुलरी स्टार्ट टू ग्रो, तो जो उसकी वोकैबुलरी शुरू हो जाती है। फिर नहीं, स्टार्ट टू कंबाइन वर्ड्स, वो कंबाइंस को शुरू कर देता है। नहीं, इन्फेंट्स बिकम टोडलर, तो इन्फ्लेंट्स क्या, जब टोडलर हो जाता है यानी कि थोड़ा सा जब वो चलने फिरने लग जाता है, हु से बाय बाय। तो बिल्कुल जब वो क्यूइंग बैबलिंग करता है या फिर कंपैरिजन करने लग जाता है, उसके बाद वो क्या छोटे छोटे वर्ड्स बोलने सीख जाता है, जैसे पा, बाय बाय, हेलो, तो ये चीजें सीखता है। उसके बाद वो क्या करता है, वोकैबुलरी को उसकी वोकैबुलरी स्टार्ट हो जाती है, यानी कि कुछ कुछ वर्ड बोलने शुरू कर जाता है। फिर है स्टार्ट
टू कंबाइन वर्ड्स, और उसके बाद वो वर्ड्स को कंबाइन करता है जिससे सेंटेंस फॉर्मिंग होती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन ध्यान से कीजिएगा, इसमें कंसेप्ट नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें क्राइंग, कूइंग। तो अभी हमने पढ़ा सबसे पहले क्या होती है क्राइंग, फिर होता है कूइंग, बैबलिंग, कि वो छोटे थोड़े थोड़े अपने जो इशारों में बातें करता है कि भाई हाँ रोने लग जाता है, उसके बाद कि भाई उस अपनी अटेंशन अपनी तरफ खींचता है। एंड देन फर्स्ट वर्ड और सिग्निफाइज दैट ऑल चिल्ड्रन स्टार्ट स्पीकिंग। तो ये जो सारे के सारे स्टेप्स हैं ये क्या बताते हैं, देखते हैं। एट ए डेफिनेट एज इरिस्पेक्टिव ऑफ लैंग्वेज, तो क्या हो एक डेफिनेट एज पे होते हैं, हाँ उसमें लैंग्वेज फॉर्म नहीं होती, लेकिन ये एक पीरियड मेंशन होता है कि 0 to 4 मंथ तक ये होता है, फिर 4 मंथ से लेके 6 मंथ तक ये होता है, फिर 1 ईयर की एज तक ये होता है। तो जैसे जैसे इन्फेंसी से वो अडल्टहुड में आता है, फिर टोडलर भी आता है बीच में, तो वो सारी की सारी किस्में डेफिनेट एज पे होती है। बिल्कुल। एट एन इनडेफिनेट एज, तो क्या ये इनडेफिनेट एज भी कभी भी शुरू कर देता है? नहीं, ये एक डेफिनेट एज है, तो ऑप्शन बी इसमें गलत हो जाएगा। इन अ डेफिनेट ऑर्डर, बिल्कुल ऑर्डर भी एक डेफिनेट होता है, भाई पहले क्या करेगा वो क्राइंग, फिर कूइंग, फिर बैबलिंग, फिर फर्स्ट वर्ड। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड सी। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें नेचुरल फिजिकल डिसऑर्डर कैन नॉट बिकम अ प्रॉब्लम फॉर अ चाइल्ड इन लर्निंग लैंग्वेज फॉलोइंग पर्सन्स कैन एक्वायर अ लैंग्वेज इजिली एक्सेप्ट। वो क्या कह रहा है कि जो ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि बच्चा क्या है अपनी लैंग्वेज को एक्वायर करता है। मोस्टली क्या माना जाता है, फर्स्ट लैंग्वेज को मदर टंग लैंग्वेज माना जाता है। अब उसमें एक डिसऑर्डर माना गया है कि फिजिकल डिसऑर्डर दैट कैन नॉट बिकम अ प्रॉब्लम फॉर अ चाइल्ड, जो कि जो चाइल्ड होता है उसके लिए प्रॉब्लम नहीं होती इन लर्निंग लैंग्वेज, लैंग्वेज करते हुए। ठीक है, लर्न करते हुए मीन्स फॉलोइंग पर्सन कैन एक्वायर अ लैंग्वेज इजिली एक्सेप्ट, यानी कि वे कौन से पर्सन हैं जिसको अगर वो कोई डिसऑर्डर होगा, ये जो फॉलोइंग डिसऑर्डर है, जैसे अगर डीफ होगा, डम्ब होगा, ब्लाइंड होगा, लेम होगा, उसके बावजूद भी वो लैंग्वेज को एक्वायर कर सकते हैं, इनको किसी एक को छोड़ के। तो क्या डीफ पर्सन है वो भी लैंग्वेज एक्वायर कर सकता है, लैंग्वेज सीख सकता है? बिल्कुल सीख सकता है। डम पर्सन भी बिल्कुल सीख सकता है, ब्लाइंड और लेम भी सीख सकता है। तो डी नन ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें इन विच लैंग्वेज अ पर्टिकुलर एक्शन डज नॉट गिव अ पार्टिकुलर रिएक्शन। तो वो कौन सी लैंग्वेज है जिसमें कोई भी एक एक्शन है पर्टिकुलर, वो उसका रिएक्शन साथ में नहीं मिलता, यानी कि कोई भी अगर हम कोई चीज करते हैं उसको करते ही साथ में ही हम उसको क्या करते हैं, उसका रिएक्शन देख लेते हैं, उसका कंक्लूजन देख लेते हैं। तो कौन है वो? क्रिएचर्स, ह्यूमन, बोथ या फिर नन। देखो क्रिएचर्स में तो सबको ही आ जाएंगे, चाहे वो एनिमल्स है, चाहे लिविंग है, नॉन लिविंग, लेकिन ह्यूमंस ऐसे हैं वो कोई भी चीज है वो उसके साथ में ही क्या करते हैं कि अ पर्टिकुलर एक्शन डज नॉट गिव अ पर्टिकुलर रिएक्शन। तो ह्यूमन के ऊपर ये अप्लाई होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें विच अमंग द फॉलोइंग फैक्टर्स हैव नो इम्पैक्ट ऑन लैंग्वेज एक्विजिशन। तो लैंग्वेज एक्विजिशन का किस चीज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता? ऑप्शन देखते हैं। कल्चरल एंड इन्वायरमेंट, क्या लैंग्वेज कल्चरल इन्वायरमेंट के ऊपर उसको इम्पैक्ट असर डालती है? नहीं, ये कहीं भी किसी भी कल्चर में बिल्ड हो सकती है अपने आप ही। ज्योग्राफिकल एंड क्लाइमेटिक, भी क्लाइमेट अगर नहीं अच्छा नहीं है, ज्योग्राफिकल एरिया अगर अच्छा नहीं है तो लैंग्वेज अच्छी नहीं होगी, ऐसा भी नहीं है। रेशियल एंड रीजनल कि भाई वो किसी भी कास्ट के ऊपर होती है, रेस के ऊपर, क्रीड के ऊपर, कलर के ऊपर ऐसे होता है, रीजनल धर्म के ऊपर डिपेंड होती है, या फिर ऑल। तो ये सारे के सारे इम्पैक्ट है जो लैंग्वेज एक्विजिशन में कोई फर्क नहीं डालते। तो इन सब के होते हुए भी लैंग्वेज एक्वायर होती ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें अ चाइल्ड्स लैंग्वेज एक्विजिशन इज इन अकॉर्डेंस टू देयर। तो जो बच्चा है जो लैंग्वेज एक्वायर करता है वो किस तरीके से करता है? ऑन सराउंडिंग, अपनी सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग, सोशो इकोनॉमिक बेसिस के अकॉर्डिंग, साइकोलॉजिकली बेसिस के अकॉर्डिंग, या फिर ऑल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल। तो जो लैंग्वेज एक्विजिशन है बच्चे की उसके इन्वायरमेंट यानी कि सराउंडिंग पे डिपेंड करती है कि भाई जैसे माहौल में वो रहेगा, जैसे सोसाइटी में रहेगा या उसके फ्रेंड सर्कल जैसा होगा वैसे ही उसकी लैंग्वेज एक्विजिशन होगी। सोशो इकोनॉमिक कल्चर भी और साइकोलॉजिकल बेसिस भी। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें चूज द करेक्ट ऑप्शन
फॉर सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन और सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग। तो हम सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन और लर्निंग को एक ही कंसिडर करते हैं। फर्स्ट लैंग्वेज हमने पढ़ी है क्या होती है, मदर टंग, और सेकेंड लैंग्वेज क्या है कि जो हम सीखते हैं बाहर, जैसे स्कूल में सीख सकते हैं, फ्रेंड सर्कल से सीख सकते हैं, या फिर बाहर हम जैसे इंग्लिश वगैरह कोई और अलग से लैंग्वेज सीखते हैं। तो उसको चूज करना है करेक्ट ऑप्शन कि भाई क्या होता है उसके हेल्प में। एनी लैंग्वेज लर्नड इन एडिशन टू अ पर्सन्स फर्स्ट लैंग्वेज। तो कोई ऐसी लैंग्वेज जो फर्स्ट लैंग्वेज के एडिशन में सीखी जाती है, ऑफ कोर्स, तो वही क्या होगी, हमारी सेकेंड लैंग्वेज होगी। फिर है व्हाट लर्नर्स डू बट डज नॉट रेफर्स टू प्रैक्टिस इन लैंग्वेज टीचिंग। तो वो क्या होगा, लर्नर कुछ करते हैं लेकिन उसको प्रैक्टिस नहीं करते, तो वो भी क्या हो जाएगी, सेकेंड लैंग्वेज हो जाएगी। तो बोथ ए एंड बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है सेलेक्ट द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एक्विजिशन ऑफ सेकेंड लैंग्वेज। जो फैक्टर्स पूछे गए हैं जो सेकेंड लैंग्वेज को इन्फ्लुएंस करते हैं, कौन से हो सकते हैं, देखते हैं। मोटिवेशन एंड रेगुलर प्रैक्टिस, बिल्कुल। तो जब हम कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं तो वो किसी से मोटिवेट होकर सीखते हैं, या फिर जब हम उसकी रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तब सीखते हैं। प्लेफुलनेस एंड विलिंगनेस टू मेक मिस्टेक्स। जितनी हम गलतियां करेंगे उसको हमें कोई सुधारेगा उन गलतियों को, तो हम उसको और भी अच्छे से सीखेंगे। और प्लेफुलनेस भी होती है भी, खेल खेल में हम कोई भी चीज अच्छे से सीख लेते हैं। इमोशनल इन्वॉल्वमेंट भी इसमें मिलती है सेकेंड लैंग्वेज में। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स है जो लैंग्वेज एक्विजिशन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें एसोसिएटिंग द साउंड ऑफ अ वर्ड विद इमेजेस एंड स्मेल could be more effective than just reading that word in a dictionary is an example of। तो यानी कि वो क्या कह रहा है कि जो हमने क्या किया, वर्ड्स को सुना, साउंड्स के थ्रू सुना, विद इमेजेस के थ्रू सुना, स्मेल करके देखा, वो ज्यादा इफेक्टिव मानी जाती है। किससे कि हम कोई भी चीज जस्ट रीड करें, यानी कि कोई भी प्रैक्टिकलिटी बताई हुई है इसमें कि कोई भी चीज हम प्रैक्टिकल वे से करते हैं, वो जस्ट रीड करके थ्योरेटिकल वे से ज्यादा इफेक्टिव होती है। तो ये किस चीज का एग्जाम्पल है, इमोशनल इन्वॉल्वमेंट का, रेगुलर प्रैक्टिस का, हम्बल अप्रोच का, या फिर प्लेफुलनेस का। तो देखो, जो हम कोई भी चीजें देखते हैं अपनी लाइफ में, हमारे सेंसेस का यूज करते हैं, जो कि किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, हमारे इमोशनल इन्वॉल्वमेंट में इंक्लूड होते हैं। रेगुलर प्रैक्टिस नहीं आएगी, हम्बल अप्रोच भी इसमें नहीं आएगी, प्लेफुलनेस भी नहीं, तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अ प्लेफुल अप्रोच टू लैंग्वेज लर्निंग कैन बी हाईली रिवाइडेड बिकॉज। तो जो हमारी जो प्लेफुल अप्रोच है, जो हमने अभी पढ़ा, जो कि हमारा कैंसिल कर दिया था हमने, क्योंकि वो इमेजेस वो प्रैक्टिकल नॉलेज में इंक्लूड नहीं होती, तो वो क्या इंक्लूड करती है, क्या सबसे ज्यादा उसमें बेस्ट माना जाता है, क्यों वो मानी जाती है, क्योंकि इट अलाउज टू से एनीथिंग। क्योंकि प्लेफुल वे में हम कोई भी चीज कभी भी कह सकते हैं, हम मिस्टेक्स करते हैं तो हमें उसको कोई ना कोई करेक्ट करता है। ठीक है, इट इज बोरिंग एंड लेस रिसेप्टिव। क्या वो बोरिंग होते हैं जब हम प्ले के वे में सीखते हैं, नहीं। इट इज इनइफेक्टिव इन स्कूल। क्या वो स्कूल में इनइफेक्टिव होती है, नहीं। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है विच अप्रोच ऑफ सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक। तो अभी हमने पढ़ा था 12th क्वेश्चन में भी हम्बल अप्रोच। तो हम्बल अप्रोच को क्या बोला गया है, जो बेसिक से शुरू की जाती है, यानी कि जो भी हम चीजें सीखते हैं वो बेसिक से सीखते हैं। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। मोटिवेशनल भी नहीं होगा, इमोशनल भी नहीं होगा। फिर है द सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन इज मोर सक्सेसफुल व्हेन इट। तो सेकेंड लैंग्वेज कब ज्यादा सक्सेसफुल मानी जाती है, जब वो मोटिवेट करती है, इमिटेट करती है, क्रिएट्स करती है, या फिर डिसेमिनेट करती है। डिसेमिनेट होता है प्रसार करना, इमिटेट होता है नकल करके सीखना, और क्रिएट और मोटिवेट तो पता है। तो कब वो इफेक्टिव सक्सेसफुल मानी जाती है, जब हम इमिटेट करते हैं, क्योंकि हम दूसरों को देख के सीखते हैं, दूसरे कैसे उसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी, वोकैबुलरी क्या होगी, वो सारी चीजें सीखते हैं, तो वो ज्यादा इफेक्टिव और सक्सेसफुल मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है द रीजन वाई ग्रामर इज सेकेंडरी टू प्रैक्टिस इन सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। तो देख, वो बताया गया है कि जो ग्रामर है वो सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन में बहुत ज्यादा ही क्या इफेक्टिव मानी जाती है। उसमें सारे के सारे रीजन इंक्लूड है, एक नहीं है। देखते हैं क्या नहीं है। फर्स्ट चाइल्ड लर्न हाउ टू स्पीक बाय अ ट्रायल एंड एरर प्रोसेस। बिल्कुल, तो जो सबसे पहले बच्चा क्या करता है, कर करके देखता है, उसकी मिस्टेक होगी, फिर उसको कोई कोई इम्प्रूव करेगा, तो वो ट्रायल एंड एरर मेथड से सीखता है। तो ये इसका रीजन बिल्कुल करेक्ट है। चिल्ड्रन शुड रीड सिंपल एंड सिंगल
वर्ड्स फर्स्ट। तो सबसे पहले जो बच्चा होता है वो सिंपल वर्ड्स बोलना सीखता है या लिखना सीखता है या पढ़ता है, उसके बाद वो कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स को या फिर वोकैबुलरी को सीखता है। बिल्कुल, ये भी रीजन है इसका। चिल्ड्रन लर्न रीडिंग बाय स्टार्टिंग टू रीड लिटरेचर। तो क्या जो बच्चे हैं वो सबसे पहले लिटरेचर को रीड करके ही सीखते हैं? नहीं, उसको, क्योंकि जो लिटरेचर होता है वो काफी टफ होता है, उसमें अलग अलग प्रोनाउंसिएशन और वोकैबुलरी होती है, वो एकदम से नहीं सीखा जाता। तो ऑप्शन सी इसमें गलत हो जाएगा। फिर है इट इन्वॉल्व कॉन्स्टेंट एंगेजमेंट विद द एनवायरमेंट। बिल्कुल, तो सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन में कंटिन्यूटी और कॉन्स्टेंट बहुत जरूरी है एनवायरमेंट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें स्टूडेंट्स एज, स्टेज, previous knowledge, length of time, capability, determination, all are factors influence the acquisition of learning of। तो ये जो सारे के सारे है कि भाई जो बच्चे की उसकी उम्र के हिसाब से बच्चा सीखता है, उसकी स्टेज के अकॉर्डिंग कि कौन सी क्लास में है वो, प्रीवियस नॉलेज उसको कितनी है, उसको कितने टाइम में वो सीखता है, उसकी कैपेबिलिटी की भी, उसका इंटरेस्ट कितना है, ये सारे के सारे किसको इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स है। फर्स्ट लैंग्वेज नहीं, फर्स्ट लैंग्वेज तो बच्चा अपने आप ही सीख लेता है जिसमें मदर टंग होती है। सेकेंड लैंग्वेज या थर्ड लैंग्वेज या फोर्थ लैंग्वेज, तो जो सेकेंड लैंग्वेज है ये सारे के सारे फैक्टर्स उसकी एज, स्टेज, प्रीवियस नॉलेज इसको अफेक्ट करते हैं। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर अप्रोचेज टू टीच सेकेंड लैंग्वेज। तो अप्रोच पूछी गई है जो सेकेंड लैंग्वेज को टीच करने में हेल्पफुल होती है। देखते हैं कौन सी अप्रोच है वो। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, तो इसमें क्या होता है, ये जो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग इसमें ग्रामेटिकल नॉलेज इंक्लूड की जाती है। भाई कैसे बच्चे को ग्रामर सिखाई जाए, उसको पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर इसमें डिफरेंशिएट करना सिखाया जाए। फिर है टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स अप्रोच, इसमें क्या होता है, ओबेइंग सिंपल कमांड। तो इसमें बच्चे को भी सारी की सारी चीजें भी कैसे अपना रूटीन, डिसिप्लिन, कोड ऑफ कंडक्ट, मोरल्स, ये सारी चीजें सिखाई जाती है। फिर है इमर्सन प्रोग्राम्स। तो इमर्सन का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन देना। तो लैंग्वेज एक्विजिशन में इंस्ट्रक्शंस के थ्रू बच्चे को समझाया जाता है। तो ये सारी की सारी अप्रोचेस उसमें फॉलो की जाती है। ठीक है, सेकेंड लास्ट है इसमें डैश इन्वॉल्व्स द एक्यूरेट यूज ऑफ वर्ड्स एंड स्ट्रक्चर। तो जो हम सेंटेंस फॉर्म करते हैं तो उसमें बिल्कुल एक्यूरेट वर्ड्स को यूज करते हैं और उसका एक्यूरेट स्ट्रक्चर बन जाता है। उसमें वो किस चीज में आता है, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस में, स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेंस में, ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस में। और तो ऑफ कोर्स तो हम जब भी वर्ड्स और सेंटेंस को सीखते हैं तो वो किसके थ्रू सीखते हैं, वो ग्रामर के थ्रू सीखते हैं। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। लास्ट है इसमें द जनरल एबिलिटी टू यूज लैंग्वेज एक्यूरेटली, अप्रोप्रिएटली एंड फ्लेक्सिबल इज। तो मतलब जब हम लैंग्वेज को बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल सही तरीके से यूज करें, अप्रोप्रिएटली हर बिल्कुल सही जगह पे यूज करें, और फ्लेक्सिबली मतलब कहीं भी किसी भी टाइम पे अगर उसमें चेंजेस भी लाने हम उसमें ला सके, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस या फिर स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेंस, ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस या फिर ऑल। तो उसको ये सारी की सारी अप्रोचेस बताई गई है उसकी लैंग्वेज एक्विजिशन की। तो जब हम लैंग्वेज को सही तरीके से यूज करना सीख लेते हैं तो उसको बोलेंगे कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, क्योंकि बोलने में हम फ्लुएंट हो जाते हैं उस लैंग्वेज को। ठीक है, स्ट्रेटेजिक भी नहीं होगा और ग्रामेटिकल भी नहीं होगा। ठीक है, आई होप ये सारे के सारे टॉपिक आपको समझ आए होंगे। मैंने इसमें कंसेप्ट बाइट नहीं डाले क्योंकि सारे के सारे टॉपिक्स, उसकी डेफिनेशन, अप्रोचेस, सब कुछ मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, तो प्लीज इसे सभी के साथ शेयर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।